औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये टाइम है, ठीक है, एंड दिस इज़ रेट। सो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाए किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेट्स सपोज ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। सो रेट्स जब दो रिएक्शंस के फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बराबर हो जाए तो उसको जनरली हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक इसलिए कहते हैं क्योंकि रेट्स तो बराबर होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर मोशन स्टिल होती है, तो इसलिए इसको हम जनरली डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम जब भी होगा सो याद रखिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होना चाहिए और कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए या रिमेन कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फिर कहीं जाके रिवर्स इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। फिर इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है, एक को होमोजीनियस कहते हैं, दूसरे को हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं सेम स्टेट में होते हैं। मतलब देखें N2O2 गिव्स 2NO, अब ये सब क्या है? गैसियस फेज में है, तो इसको होमोजीनियस कहते हैं। या नीचे SO2O2 ये सब भी गैसियस फेजेस में है, तो इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आ जाए सो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम को देखें, सो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में है। मतलब ये देखिए रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट सो सॉलिड में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, CO2 गैस में है। सो यहाँ पे ये डिफरेंट फेजेस में है, तो इसको हम जनरली हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए Fe सॉलिड है, वाटर गैस है, फिर यहाँ पे FeSO4 Fe3O4 जो फेरिक ऑक्साइड है दिस इज सॉलिड, जो हाइड्रोजन है दिस इज गैस। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सो यहाँ पे सारे गैसेस है, यहाँ पे सॉलिड एंड गैसेस है। सो जनरली वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टेट फिजिकल सेम हो तो उसको होमो, और अगर डिफरेंट हो तो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इन टेस्ट के लिए याद रखिएगा कि जितनी भी स्पीशीज़ है फॉर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन KCNH3 N2H2 सबको आपको लिखना होगा, लेकिन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में आप प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लिखेंगे KC एक्सप्रेशन में। क्यों? क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होती है वो रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। मतलब अगर आप वो 1 ग्राम लो या 100 ग्राम लो उनकी डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। और दूसरी बात उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सॉलिड का और लिक्विड का, और गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता रहता है।